बहनों और भाइयों, विकास भी है, अब तो हर घर नल की योजना भी है, नल पर जल भी है, शुद्ध पेयजल, इंसेफ्लाइटिस समाप्त। देखो यूपी में हम लोगों ने 2 काम बखूबी किया है। प्रभु राम को विराजमान करने के लिए पूरी ताकत लगाई, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। माफिया का राम नाम सत्य है किया है, और इंसेफ्लाइटिस को भी समाप्त किया है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुआ है ना, मासूम बच्चे मरते थे, गरीबों के, दलितों के, ये सब बच्चे इसी सीजन में जैसे ही जून समाप्त होता था, हर घर में, हर जनपद में एक विचलन पैदा होती थी। लोग चिंतित होते थे, पता नहीं इस कमबख्त बीमारी से कौन बच्चा चपेट में आ जाए। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आपके आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में बनी, इंसेफ्लाइटिस समाप्त। अब कोई मासूम चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ सकता है, बीमारी ही नहीं आएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बहनों और भाइयों, यह भी किया गया। और गरीबों के लिए तो आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। पहले बीमारी की चपेट में हर व्यक्ति आता था क्योंकि गंदगी होती थी, आज 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण। आज आप कहीं जाइए, 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। वे देश के अंदर कहीं भी जाकर के अपना उपचार करा सकते हैं। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, क्या आएगी फिर एक बार, तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना। किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, घर घर में शौचालय बन गए हैं, रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल गए हैं। पहले कांग्रेस के समय क्या होता था, रसोई गैस के कनेक्शन ही नहीं मिलते थे, और अगर किसी ने ले लिया और त्योहार और पर्व के दिन, पर्व और त्योहार के दिन रसोई गैस समाप्त, तो घर का जो मर्द होता था वो रसोई गैस का सिलेंडर लेके जाता था, सिर पे रख करके जाता था, एजेंसी में खड़ा होकर कहता था भाई घर में रसोई गैस नहीं है, घर में कोई भोजन नहीं बन पाएगा, पकवान नहीं बन पाएंगे, अतिथि आए हुए हैं। तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था, और अगर खाली वह व्यक्ति घर आता था तो घर में बेलना की मार अलग से खाता था। खाता था ना, खाता था ना, क्यों साई जी, होता था ना ये हैं भाई, आप में से बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं। लेकिन आज तो मेहमानदारी भी अच्छी हो दे रही है, क्योंकि गरीबों के घर बन गए हैं, बिजली का कनेक्शन भी मिल गया है, रसोई गैस भी आ गया है, और यहां पे तो हमने ये भी किया है कि होली और दीपावली में उस हर परिवार को फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। ये साई जी ने ही दबाव बनाया था, ये सलम मणि वगैरह यही दबाव बनाए थे, कहा होली दीपावली हमारे प्रमुख पर्व है, फ्री में दो एक सिलेंडर भर करके, और बहनों और भाइयों हम दे रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं, बाकी जो बचे हैं आपको मैं कह रहा हूं, आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कच्चा घर होगा जिसका, सबको एक मकान उपलब्ध करवा देंगे। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, विरासत भी और विकास भी, आस्था का भी सम्मान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सब कर रही है, ये जो सब कुछ जो दिया है, क्या किसी का चेहरा देख करके, क्या किसी जाति देख करके, क्या एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास।
और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये गठबंधन होता है दो लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। बहनों और भाइयों, दूसरा, ये जब भी हुआ ये तो खारिज हो चुके हैं पहले, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। ब्रांड नया बनाया है लेकिन माल पुराना ही है, इनका भी कुछ भी नया नहीं है, नए नाम से आ गए हैं। जनता जिसको खारिज कर चुकी है, केवल बाहर का लेपन लगा करके फिर से ये लोग आकर के जनता को गुमराह करेंगे। क्या कह रहे हैं? झूठ क्या बोलेंगे? कहेंगे कि आरक्षण बीजेपी समाप्त कर देगी। अरे मोदी जी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण मोदी जी के समय में हुआ है। बीजेपी की सरकार थी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बीजेपी के समर्थन से भारत रत्न मिला और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि बीजेपी के रहते हुए कोई अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के कारनामे और समाजवादी पार्टी के कारनामा जानना चाहेंगे? परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस के द्वारा वहां पर पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण से मुसलमानों के 118 जातियों को बांट दिया गया। कोर्ट ने उसको रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने वहां ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण वह भी मुसलमानों को बांटा। और यही नहीं, अब कांग्रेस यही कर रही है। उसने कहा है, और जब यूपीए की सरकार थी तब भी उसने करने का प्रयास किया था। पहले जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में कमेटी बना करके उसने ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को देने का प्रयास किया। बीजेपी ने विरोध किया। हम लोग संसद में थे, खूब विरोध किए, नहीं सफल हो पाए। तो उसके बाद उन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और क्या किया कि मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करवा करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण को ही बंदरबांट करने का प्रयास किया था। हमने तब भी विरोध किया था। हमने कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, यह अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस ने किया। पहले उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया, फिर उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, फिर उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के विरुद्ध जाकर के कश्मीर में धारा 370 लगाई और फिर भारत के संविधान का गला घोंटने के लिए 1975 में देश के अंदर इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस ने देश के संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए। यह कांग्रेस है, यह लगातार भारत के संविधान विरोधी आचरण करती है, लेकिन आज गुमराह कर रही है, कह रही है कि बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी। अरे बीजेपी तो संविधान का सम्मान करती है, लेकिन बहनों और भाइयों, इनका मैनिफेस्टो बात बात इस बात को कहता है कि फिर से आपके आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाने का कुछ प्रयास करेंगे। बीजेपी इसको होने नहीं देगी। लेकिन मैं आया हूं कुछ कहने के लिए। एक, इनका मैनिफेस्टो कहता है, क्या कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है
अरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू नहीं होगा, शरीयत से नहीं संविधान से भारत चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। कांग्रेसी, तुम्हारे मंशा कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। तुम देश के खिलाफ जो साजिश कर रहे हो, एक तरफ शरिया कानून, तालिबानी कानून भारत के अंदर लागू करना चाहते हो, और दूसरी तरफ कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा खान पान है अपनी रुचि, उनकी रुचि का? अरे रोटी आप भी खाते होंगे, अल्पसंख्यक भी खाता है, बहुसंख्यक भी खाता है। चावल बहुसंख्यक भी खाता है, अल्पसंख्यक भी खाता है। दाल और सब्जी बहुसंख्यक भी खाता है, अल्पसंख्यक भी खाता है। लेकिन एक जगह पे आके थम जाती है। थम तब जाती है जब अल्पसंख्यक कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, तो हिंदू कह पड़ता, खड़ा होकर कहता है जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। ये हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए। और कांग्रेस कह रही है हम गौ कसी करवाएंगे। अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या इसको गौ कसी करवा करके, कांग्रेस को वोट देकर के गौ कसी करवा करके पाप में बदलेंगे क्या?